क्या सफल ट्रेडिंग सीखी जा सकती है या ये बस किस्मत या टैलेंट का खेल है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। और 80 के दशक में दो बड़े ट्रेडर्स थे, रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट। अच्छा। उनके बीच इसी बात पर बहस छिड़ गई। डेनिस कहते थे हाँ, सिखा सकते हैं। और एकहार्ट? एकहार्ट को थोड़ा शक था। उन्हें लगता था शायद ये अंदर की बात है, सिखाई नहीं जा सकती। दिलचस्प बहस है। तो इसी बहस से निकला वो मशहूर कछुआ ट्रेडर प्रयोग। आज हम उसी की बात कर रहे हैं। माइकल कोविल की किताब है द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर, उसके सारांश के आधार पर। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कोई भी बिल्कुल आम इंसान भी सही सिस्टम और अनुशासन से सफल ट्रेडर बन सकता है? बिल्कुल। क्या ये स्किल सिखाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। तो ये प्रयोग शुरू कैसे हुआ? 1983 की बात है ना? हाँ, 1983 में डेनिस और एकहार्ट ने तय किया कि चलो इसे टेस्ट करते हैं। उन्होंने बाकायदा विज्ञापन दिया। विज्ञापन ट्रेडर बनने के लिए? हाँ। कि हमें लोग चाहिए जिन्हें हम ट्रेडिंग सिखाएंगे। और उन्होंने अलग-अलग बैकग्राउंड से कोई डॉक्टर, कोई म्यूजिशियन, ऐसे 23 लोग चुन लिए। जरूरी नहीं कि फाइनेंस से हो। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। और इन लोगों को सिर्फ 2 हफ्ते, सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी। 2 हफ्ते? उसमें क्या सिखाया? एक पूरी तरह से मैकेनिकल, नियमों पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति। और फिर बस ट्रेनिंग दे दी? नहीं, डेनिस ने उन्हें ट्रेड करने के लिए अपना पैसा दिया, असली पैसा। अरे वाह! और इन्हें नाम दिया टर्टल्स, कछुए। कछुए, ये नाम क्यों? वो डेनिस सिंगापुर में कछुआ फार्म देखकर आए थे। उन्हें लगा जैसे कछुओं को पाला पोसा जा सकता है, वैसे ही ट्रेडर्स को भी तैयार किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। बड़ी अनोखी सोच है। तो ये कछुआ रणनीति थी क्या असल में? क्या खास था इसमें? देखिए, इसका बेस था ट्रेंड फॉलोइंग, मार्केट किधर जाएगा ये गेस नहीं करना। अच्छा, तो फिर क्या करना था? बस कीमत देखो। अगर ट्रेंड ऊपर का है तो उसमें बने रहो, नीचे का है तो वैसे। मूल मंत्र था ट्रेंड पर तब तक चलो जब तक वो खत्म ना हो जाए। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ नियम। जैसे कि? क्या नियम थे? एक तो था प्राइस ब्रेकआउट। मान लीजिए कीमत पिछले 20 दिन या 55 दिन के हाई को तोड़कर ऊपर जाती है तो खरीदो। और अगर नीचे? अगर पिछले लो को तोड़कर नीचे जाती है तो बेचो। सिंपल। सुनने में तो सिंपल है, लेकिन असली पैसा लगा हो तो डर लगता है ना, नुकसान का डर। बिल्कुल। और यहीं पर सिस्टम की दूसरी खास बात आती है, रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी था। वो कैसे करते थे? रिस्क कैसे मैनेज करते थे? हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, यानी पोजीशन साइज, वो तय होता था मार्केट की वॉलेटिलिटी, उठापटक, और आपके अकाउंट के साइज के हिसाब से। अच्छा, कोई फॉर्मूला था? एवरेज ट्रू रेंज करके एक चीज होती है, उसका इस्तेमाल करते थे। एक एन वैल्यू निकालते थे। मकसद ये था कि हर ट्रेड पर रिस्क लगभग बराबर रहे, चाहे सोना खरीदो या तेल। ये तो काफी सोचा समझा लग रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग चीजों में ट्रेड करना, कमोडिटी, करेंसी वगैरह, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह शायद फायदा हो जाए। ठीक है, सिस्टम समझ आ गया। लेकिन असल चीज तो इन नियमों पे टिके रहना होगी। क्यों? जब बाजार ऊपर नीचे होता है तब भावनाएं हावी हो जाती हैं। एकदम सही पकड़ा, अनुशासन। यही कछुआ सिस्टम का दिल था। डेनिस ने साफ कहा था, नियमों को मानो चाहे जो हो, भावनाओं की, शक की कोई जगह नहीं। अगर नियम कहता है बेचो तो बेचना ही है, भले ही गट फीलिंग कुछ और कह रही हो। बिल्कुल। और नुकसान काटने के लिए भी सख्त नियम थे। स्टॉप लॉस, जैसे ही कीमत एक तय लेवल से नीचे जाए, निकलो, इंतजार मत करो। तो और प्रॉफिट में? प्रॉफिट में भी निकलने के नियम थे। और एक और चीज थी, पिरामिडिंग। पिरामिडिंग वो क्या? अगर कोई ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, प्रॉफिट में है, तो नियमों के हिसाब से उसमें और पैसा लगाना। छोटे छोटे प्रॉफिट पर नहीं निकलना, बल्कि बड़े ट्रेंड को राइड करना। वाह, ये तो पूरा पैकेज लगता है। नियम, रिस्क मैनेजमेंट, अनुशासन। पर क्या ये चला? नतीजे क्या रहे? नतीजे कमाल के थे। 4 साल में इनमें से कई टर्टल्स ने सालाना 100% से भी ज्यादा का रिटर्न कमाया। 100% से ज्यादा हर साल? हाँ, कुछ ने तो और भी ज्यादा। और कई लोग आगे चलकर बहुत बड़े मल्टीमिलियनर ट्रेडर्स और हेज फंड मैनेजर्स बने। तो डेनिस सही साबित हुए, ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। बिल्कुल। प्रयोग नहीं है, साबित कर दिया। तो इस पूरी कहानी से और कोविल की किताब से बड़े सबक क्या निकलते हैं? निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है, अनुशासन ही कुंजी है। नियमों पर टिके रहना,
भावनाओं से ऊपर उठकर। अगर आप सिस्टम से हटते हैं तो वो फेलियर है, भले ही उस ट्रेड में पैसा बन जाए। हाँ, ये बात तो है। और वो टैलेंट वाली बात कि पैदाइशी हुनर चाहिए, वो मिथक टूट गया। प्रयोग ने दिखाया कि सही सिस्टम और उस पर चलने की मानसिकता हो तो आम लोग भी असाधारण नतीजे पा सकते हैं। मतलब मैकेनिकल ट्रेडिंग काम करती है बिना किसी गट फीलिंग या न्यूज के। हाँ, क्योंकि नियम आधारित सिस्टम भावनाओं और शोर को हटा देता है। टर्टल्स ने न भविष्यवाणी की, न खबरों पर ध्यान दिया, न अंदर की आवाज सुनी, सिर्फ सिस्टम। और रिस्क मैनेजमेंट? वो भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा जरूरी निकला। सिस्टम ऐसा था कि वो छोटे-मोटे नुकसान झेल सकें। पोजीशन साइजिंग ऐसी थी कि कोई एक गलत ट्रेड आपको गेम से बाहर ना कर दे। किताब में मनोविज्ञान के बारे में भी कुछ है, डर, लालच, इन सब का क्या रोल है? हाँ, कोवेल इस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स बुरी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि डर और लालच जैसी भावनाओं के शिकार होकर पैसा गंवाते हैं। आत्मविश्वास नतीजे के पीछे भागने से नहीं आता, वो आता है एक तय प्रक्रिया, एक प्रोसेस को फॉलो करने से। मतलब लगातार नियमों पे चलना ही आत्मविश्वास देता है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस की कमी से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं अनुशासन की कमी से, लगातार एक ही चीज ना कर पाने से। कोई खास लाइन या कोट जो याद रह गया हो? हाँ, एक है। अच्छा ट्रेड सही होने के बारे में नहीं है, ये सही ढंग से ट्रेड करने के बारे में है। वाह, मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए, नतीजा चाहे जो हो। हाँ, और एक और, पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये सिस्टम और नियमों पर भरोसे की बात करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कछुआ प्रयोग ने ये दिखा दिया कि ट्रेडिंग को एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखा जा सकता है और ये बहुत कामयाब भी हो सकता है। वो जन्मजात प्रतिभा वाली बात वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। बिल्कुल। इसने साबित किया कि अनुशासन, प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट कितने पावरफुल हैं, और ये सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, जिंदगी के और भी कई हिस्सों में काम आ सकते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ये हमारी धारणाओं को चुनौती देता है कि क्या चीज सीखी जा सकती है और क्या सिर्फ टैलेंट है। सही कहा। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर ट्रेडिंग जैसी जटिल चीज जिसे लोग अक्सर कला मानते हैं, उसे नियमों में बांधकर सिखाया जा सकता है, तो और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें हम नेचुरल टैलेंट मानकर छोड़ देते हैं? शायद उन्हें भी ऐसे ही सिस्टम और अनुशासन से सीखा जा सकता हो। ये वाकई एक गहरा सवाल है। सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ी है आपने।